नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक। आपको तो पता ही होगा कि हम अभी एक कोरोना नामक महामारी से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हमारे जमशेदपुर आर्टिस्ट वैरायटी के कलाकारों ने एक संदेश भेजा है मुझे, जिस संदेश को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा है हमारे शहर के कलाकारों ने। I'm Gautam Shankar Das, actor, journalist, and this is meant to be an appeal to all my citizens, my brothers and sisters of the country. Please, the pandemic COVID-19 is catching on, though comparatively less. Nonetheless, India is in a very delicate state, and I personally feel that this is the time to be more careful about ourselves, about our families, and about our communities. Therefore, my dear brothers and sisters, avoid going out until absolutely necessary. Use your face masks. Use sanitizers where soap is not available, and wash your hands constantly to avoid getting the dreadful coronavirus infection. Please take it as a brotherly request and stay fit, stay safe, keep the community and the country safe. Thank you very much. नमस्कार। जैसे फिल्मों में एक इंटरवल होता है, उसी तरीके से ज़िंदगी में भी कभी कभी इंटरवल आता है, और इस इंटरवल को आप जितने क्रिएटिव तरीके से, जितने रिलैक्स तरीके से बिताएंगे, तो फिल्म का आगे का हिस्सा और ज़िंदगी का आगे का हिस्सा उतना ही ज़्यादा एंजॉयबल होगा। आप उतना ही ज़्यादा उसका आनंद ले सकेंगे। ये कोरोना लॉकडाउन, ये हमारी ज़िंदगी में आया एक इंटरवल है। इसमें आप क्रिएटिव रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, अपने घर में रहें, बाहर न निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका निश्चित रूप से पालन करें। हाँ, इमोशनल डिस्टेंसिंग रखने की आवश्यकता नहीं है। इमोशनली क्लोज रहें। आप सब लोग सुखी रहें। जय भारत, जय झारखंड, जोहार। नमस्ते, मैं पूर्वी घोष, प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर, यूनिट ऑफ इंटरनेशनल लायंस क्लब। मैं आप सबके सामने एक विनती करती हूँ कि आज पूरा विश्व जो संकट से गुजर रहा है, कोरोना वायरस पूरा विश्व को आज जिस तरह से संक्रमित किया है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि लॉकडाउन। क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं निकला, कोई मेडिसिन नहीं निकला। तो जिसका कोई मेडिसिन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम उससे दूर रहें। इसके लिए सरकार और प्रशासन ने लॉकडाउन किया है कि हम उससे दूर रहें। लेकिन वास्तविक जो पिक्चर है वो है कि लॉकडाउन को लोग नहीं मान रहे हैं। लोग अपना मॉर्निंग वॉक में निकल रहे हैं, इवनिंग वॉक करने जा रहे हैं, मार्केट में एक साथ क्राउड होकर निकल रहे हैं। ऐसा करने से और संक्रमित होकर देश और ग्रसित होगा। तो मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि आप सब घर में बैठिए, घर में अपना परिवार को समय दीजिए। इतना समय आज तक कोई अपने परिवार को नहीं देता था। अभी जो मौका आया, बच्चे के साथ रहिए, मुस्कुराइए, और इस कोरोना वायरस से अपने को विजय करने के लिए लॉकडाउन को सफल बनाइए। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ये कोरोना की महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप लोगों से निवेदन है
कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम सब मिलकर ही इससे लड़ सकते हैं और लड़ने का एकमात्र तरीका है अपने घर में सुरक्षित रहना। आपसे बार बार निवेदन है कि बिना जरूरी काम के कहीं बाहर न निकले। अगर निकलते हैं तो मास्क या गमछा अपने साथ रखें और सेफ रहें। एवरीबॉडी, मैं विकास दत्ता नव सृजन थिएटर की ओर से। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा पूरा शहर कोरोना वायरस से जूझ रहा है। बस थोड़ी सी जागरूकता और साफ सफाई से इससे बचाव संभव है। बस हमें अपने चारों ओर घर पर साफ सफाई रखनी है और कुछ दिन तक इन भीड़ भाड़ वाली जगहों से एकदम दूर रहना है। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का तो पालन करना है हमें, और सिर्फ घर पर ही तो रहना, और क्या करना है। स्टे होम, सेफ लाइफ। जय हिंद। नमस्कार, मैं अपने देश और पूरी झारखंड वासियों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज घर में रहें। 3 मई तक सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करें। ये जिस तरह केस आ रही है सामने देश में, हमारे इंडिया में, 3 मई तक प्लीज़ हम एक साथ मिलकर इस कोरोना वायरस को लड़ सकते हैं, इसको भगा सकते हैं। प्लीज़ घर में रहिए। चाइना से आया है जो ये वायरस कोरोना, चाइना से आया है जो ये वायरस कोरोना। सावधानियां बरतो, तुम इससे डरो ना। चाइना से आया है जो ये वायरस कोरोना। इससे हमको लड़ना है, इससे हमको बचना है। मास्क पहन लो, इससे डरो ना। चाइना से आया है जो ये वायरस कोरोना। चाइना से आया है जो ये वायरस कोरोना। 1 मीटर की दूरी बना लो, जो भी छींके खांसे 1 मीटर की दूरी बना लो। सैनिटाइजर हैंड वॉश हाथों पे लगा लो, 1 मीटर की दूरी बना लो। सैनिटाइजर हैंड वॉश हाथों पे लगा लो, तब जाके आँख मुँह नाक छूना। चाइना से आया है जो ये वायरस कोरोना। चाइना से आया है जो ये वायरस कोरोना। सावधानियां बरतो, तुम इससे डरो ना। सावधानियां बरतो, तुम इससे डरो ना। कुछ भी बिगाड़ेगा ये ना वायरस कोरोना। सावधानियां बरतो, तुम इससे डरो ना। तुम इससे डरो ना। तुम इससे डरो ना। धन्यवाद। Hello everyone, this is Ramesh Nag. The novel coronavirus disease or COVID-19 can be stopped. Together, we can do it. All we need to do is to take some basic precautions, like whenever you cough or sneeze, always cover your face with a mask or handkerchief. Don't touch your eyes, nose or mouth with unwashed hands. Always wash your hands with soap and hand wash frequently, at least for 20 seconds. Use sanitizers. Avoid participating in large gatherings. And if you have cough, sneeze and any difficulty of breathing, please avoid contact with anyone. And if you have any of these symptoms, please visit your nearest health facility center. Let's fight together. Stay home, stay safe. Thank you. कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर नवसृजन थिएटर से अपने विचारों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन 2 सिर्फ और सिर्फ हमारे सेफ्टी के लिए ही लगाया है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी अपने अपने घरों पर ही रहें। अगर आप अपने घरों पर ना रहकर इस लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं तो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके पूरे परिवार और छोटे छोटे बच्चों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए आप सभी इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए अपने अपने घरों पर ही रहकर सरकार और प्रशासन की सहायता करें। स्टे होम, स्टे सेफ। हाय, मैं अविनाश और मैं आप सबों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में आपको आखिरी मौका मिले, 1 महीने, बस 1 महीने आपको आखिरी बार अपने घर में रहें और वो आपकी ज़िंदगी की सबसे आखिरी पल हो, तो आपको कैसा लगेगा? कौन सा आप इंजॉय करोगे? आपको लगेगा कि नहीं, अभी मुझे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। तो क्या घट जाएगा अगर आप इस समय को ही समझ लें? वो कहता है ना कि अपना हर वक्त ऐसे जीजिए जैसे आखिरी हो, तो जी लीजिए ना हर एक दिन। ये लॉकडाउन पता नहीं ये कब तक चलेगा, लेकिन हर दिन यही सोचिए, आज का जो दिन है वो कल पता नहीं हो ना हो। तो मैं बस चाहता था कि ये सोचना कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टियां नहीं कर पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी आपके हैं उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, क्या चला जाएगा? क्या चला जाएगा 1 महीने अगर आप अपने परिवार के साथ रह लेंगे? कुछ तो नहीं। और क्या पता इन 1 महीनों में आपको वो पता चल जाए तो आपने पूरे अपने 18 साल, 20 साल, 30 साल की उम्र तक नहीं पता चला कि आपके परिवार वाले आपसे कितना प्यार करते हैं, और क्या है आखिर आपके इस परिवार में जो आपको सबसे अलग करता है। तो घर में रहिए, फैमिली को वक्त दीजिए, खुद को वक्त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। मेरा नाम आदित्य भारद्वाज है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि देश में जो कोरोना वायरस आया हुआ है, इसके लिए झारखंड सरकार भी झारखंड में लॉकडाउन का नियम लागू किया है। इसका सब पालन करें। कहीं बाहर निकले नहीं, घर से अगर कहीं जाते हैं, बाहर इमरजेंसी में कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं, और घर आने के बाद साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ जरूर धोएं, और गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया ठाकुर है। मैं नवसृजन थिएटर ग्रुप से हूँ। आज का मुद्दा है कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए फिलहाल दुनिया में कोई भी टीका या दवा मौजूद नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी इन बातों पर अगर हम ध्यान दें तो इसका बचाव किया जा सकता है। जैसे कि लगातार साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, छींकते वक्त रुमाल मुंह पे रख के छींकें, और बुखार, सर्दी, जुकाम जैसी रोगों से भी संक्रमित व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। याद रखें दोस्तों कि कोरोना खुद चलकर आपके घर तक नहीं आएगा। कोरोना आपके घर तब आएगा जब आप उसे लेने खुद बाहर जाएंगे। इसीलिए ये याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने घरों में रहें। अगर कुछ ज़रूरी काम हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें, ऐसे बिन वजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है, कोरोना वायरस से जूझ रहा है। फिर भी आजकल के यंगस्टर घर के बाहर घूम रहे हैं। अरे भैया, कोरोना वायरस घर के बाहर तांडव कर रहा है। अगर आप घर के बाहर जाएंगे तो आपके देह पे घुस के तांडव करेगा। आप ये बात क्यों नहीं समझते? जब तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तब तक कोरोना वायरस आपके घर तक नहीं आ सकता है। जब तक बहुत इंपॉर्टेंट काम ना पड़े घर से बाहर ना जाएं, और आप बाहर से घर आते हैं तो अपने हाथों को साफ करें, 20 सेकंड तक धोएं, और जब तक हमारे प्रधानमंत्री का अगला आदेश ना हो तब तक आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, अपने देश को बचाएं। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं रवि डॉन। प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुरोध पर मैं एक सामान्य नागरिक के नाते आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके अपने घरों में रहें। कोरोना की लड़ाई में सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप घरों में रहेंगे तो हम कोरोना को हरा पाएंगे और कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। मैं इसी के साथ आप सभी से और अनुरोध करता हूँ
कि अगर आपके पास मास्क नहीं हो तो कृपया घर में रुमाल, गमछा आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि इस कोरोना की लड़ाई में जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस के जवान, सेना के जवान जो सहयोग कर रहे हैं, उनका हम सम्मान करें, उनका हम आदर करें। और मेरा एक और रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने आसपास में जो गरीब लोग हैं, कम से कम 5 लोगों को हर दिन खाना जरूर खिलाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूबी है और मैं इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इस कोविड-19 की सिचुएशन में आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें, बाहर जाना अवॉइड करें, हैंड वॉश, सैनिटाइजर का यूज़ फ्रिक्वेंटली करें। अगर किसी कारण बस आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो अपने नाक मुंह को ढकें। इसके लिए आप मास्क, गमछा, रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे बुजुर्गों को बाहर ना निकलने दें और अपने आसपास के लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। हम सभी जानते हैं इस सिचुएशन में हम सभी की मदद नहीं कर सकते, बट हम सब किसी न किसी की मदद ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम फिर से अपना नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें इन सभी रूलों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और इन्हें पालन करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ज्योति तिवारी है। आज दोस्तों पूरी दुनिया एक कॉमन दुश्मन के साथ युद्ध कर रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 भी कह रहे हैं। इस युद्ध से जीतने के लिए हमारे पास अभी कोई भी कारगर हथियार नहीं है, तो इसका अभी एक ही हथियार है कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आप अपने घर पे बच्चे और बूढ़ों का खास करके ध्यान रखें। आप अपने हाथों को हमेशा धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। और अगर आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में अगर घर के बाहर जाना हो तो आप जो बाहर निकलने के प्रोटोकॉल्स हैं आप उसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। वो प्रोटोकॉल्स ये है दोस्तों कि हमें अपने घर से बाहर जाने के लिए ग्लव्स पहनना है, मुंह पे मास्क लगाना है और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखें। सो दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हीरा प्रसाद, एक कलाकार हूँ। दोस्तों, ये 1.5 महीने का लॉकडाउन बहुत बड़ी लॉकडाउन है। इसमें घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि डेंगू मच्छर से मलेरिया फैलता है और ये मलेरिया इसलिए फैलता है जब साफ़ सफाई अगर हो तो मलेरिया ही भाग जाता है। और ये कोरोना वायरस जो है, इनसे लड़ने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा। आप अपने आप को बदलेंगे, कोरोना वायरस अपने आप भाग जाएगा। और बदलने के लिए जो भी आपको बतलाया जा रहा है उसका पालन करें। पालन करने से ही ये वायरस हम लोगों के बीच से भागेगा। और देश के सभी लोगों से यही कहना है कि शुक्र है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक साथ उनके नियमों का पालन करना है और देश को बचाना है, देश के सभी देशवासियों को भी बचाना है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू। तो देखा आपने, सबने कितने अच्छे अच्छे सुझाव दिए इस कोरोना वायरस से लड़ने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी सुझावों का पालन कर रहे होंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि घर पर रहें, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनों के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बस घर से ना जाए। मैं अभिषेक आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ।